तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। उम्मीद करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ भी रहे होंगे, खेल भी रहे होंगे, कुछ लोग प्रेम भी कर रहे होंगे। तो प्रेम करने वाला प्रेम ना छोड़े, वो करते रहें। और दूसरी बात है कि आप थंबनेल देखकर ही आए होंगे, तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑप्टोमेट्री पे, क्योंकि कुछ लोग को कमेंट्स आ रहा था कि सर ऑप्टोमेट्री पे बनाइए, ऑप्टोमेट्री पे बनाइए। उनकी कन्फ्यूजन थी कि क्वालिफाइंग पेपर कौन सा है, कोर पेपर कौन सा है, क्वालिफाइंग पेपर्स में कितने नंबर चाहिए, 2 ही पेपर क्वालिफाइंग पेपर या 3 पेपर क्वालिफाइंग पेपर से। उनके ऑप्टोमेट्री में बहुत सारे कन्फ्यूजन था, तो हमने सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर कर दिया है। आप 1 मिनट भी वीडियो स्किप ना करें। अगर 1 मिनट भी वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट था। इसका जो सिलेबस बना दिया इन्होंने, तो 1 मिनट भी वीडियो स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक देखें वीडियो, तो आपको फुल्ली समझ में आएगी। क्योंकि इतने कन्फ्यूजन इनमें हो रहे थे, हम मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था। हमें कुछ सीनियर से मिला जो ऑप्टोमेट्री में, उनसे मिला, उनसे मिलकर आपको हमने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो 1 मिनट भी वीडियो नहीं स्किप करें, पूरा वीडियो देखें। और हाँ, 1 मिनट और लेना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब ही हमको अगले वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप एक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे अनुत्साह फील होता है, अनहैप्पी सा लगता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे। जब लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों वीडियो बनाएं। जब आप मुझे पसंद करेंगे तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। तो आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशनल लेवल थोड़ा यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें सब्सक्राइब, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। जो आप कमेंट्स करेंगे हमारी फीडबैक होगी, हमारी प्रतिक्रिया होगी कि हमारी वीडियो में कौन सा त्रुटि है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किस टॉपिक पे डाउट्स है। तो जब डाउट्स हो, जब आप हमसे पूछते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रिया है। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आपके मन में ये डाउट्स है। तो कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, ऑप्टोमेट्री की ओर। तो हम A to Z डाउट्स क्लियर कर देंगे। आप 1 मिनट वीडियो स्किप ना करें। ऑप्टोमेट्री में टोटल सीट कितनी है, हम सीट पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप सीट नहीं जान पाएंगे तो कैसे सीयूटी में फॉर्म भरेंगे। क्योंकि आपके पास क्लियर होना चाहिए ना कि एसयू ऑप्टोमेट्री में कितने सीट्स हैं। ऐसा तो नहीं बिना सीट्स का अप्लाई कर रहे हैं, बिना जाने हुए कि वहाँ पर कितने सीट्स हैं। जब तक आपके सीट्स नहीं जानेंगे तो कैसे फाइट कर पाएंगे कि 50 सीट है, 40 सीट है, 30 सीट है। तो उम्मीद करते हैं सीट्स पहले जान लें। टोटल सीट ऑप्टोमेट्री 28 है, 28 सीट है टोटल, जिसमें जनरल का 11 सीट है, ओबीसी का 8 सीट है, एससी का 4 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है। टोटल 28 सीट है, 28 सीट टोटल 28 सीट है। 1 सीट एक्स्ट्रा है पीएच के लिए, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व होता है। तो 28 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 29 सीट हो जाएगा। तो उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। टोटल सीट 28 है, पीएच जोड़ देंगे तो 29 सीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि सीट्स आपको समझ में आ गई होगी। अब एक सीट्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपके मन में, क्योंकि हमने बांट कर सीट बांट दिया कि किस कैटेगरी का कितना सीट्स हैं। और सीट्स पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन ऐसे भी होते हैं। क्या अगर जनरल का 11 सीट है, ओबीसी का 8 सीट है, एससी का 4 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है, तो क्या ये अपने कैटेगरी वाले सीट में एडमिशन ले पाएंगे। मतलब ओबीसी का 8 सीट है, एससी का 4 सीट है, तो क्या ओबीसी के बच्चे सिर्फ 8 सीट में ही एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है, ये मन से निकाल दें। जनरली बच्चों को लगता है ओबीसी का 8 सीट है तो ओबीसी के बच्चे को सिर्फ 8 सीट में एडमिशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं। ओबीसी का बच्चा हो, चाहे एससी का बच्चा हो, चाहे एसटी का बच्चा हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का बच्चा, सारे लोग जनरल में फाइट करेंगे। जनरल का मतलब होता है सभी के लिए, उनमें किसी के लिए रिजर्व नहीं है, किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है उसमें। तो जिनका ज्यादा नंबर रहेगा, यानी कि जनरल का 11 सीट है तो 11 सीट टोटल फुल कर लेंगे। एससी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे वहाँ फुल कर लेते हैं, मतलब 11 सीट पे ओबीसी के बच्चे, एसटी के बच्चे पहुंच जाते हैं, उनका ज्यादा नंबर होता। तो जो ओबीसी का सीट होगा, एससी का सीट होगा, वो खाली हो जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे जनरल से एडमिशन ले लिए हैं। जब वो सीट खाली हो जाएंगे उनके कैटेगरी का सीट, तो उनके कैटेगरी के ही बच्चे का दूसरा बच्चे का एडमिशन हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। ओबीसी के बच्चे 8 सीट ओबीसी का है, तो ओबीसी का 8 बच्चा जनरल से सीट एडमिशन ले लेता, टॉप 11 में 8 बच्चा आ जाता।
तो 8 सीट खाली हो जाएगा ना। तो 8 सीट खाली हो जाएगा तो किनका एडमिशन होगा, वो तो ओबीसी बच्चा के लिए रिजर्व सीट है, तो ओबीसी के बच्चे के एडमिशन रिजर्व सीट में होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे रिजर्वेशन का जितना भी प्रोसेस था। और एक बात और कहना चाहते हैं, जनरली बच्चे नहीं आते हैं, जैसे कि 28 सीट है, किन्हीं बच्चा का लिस्ट में 29 नंबर में नाम है, 29 नंबर में उनका नाम है तो नहीं आते, सोचते हैं कि 28 सीट ही है तो हम 29 वाले क्यों जाए। अरे भाई बच्चे नहीं, आप समझदार हो गए, आप घूमने के व्यू से भी आ जाए ना। गरीब बच्चे हैं, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पैसे उनके पास नहीं होते हैं, आने जाने में खर्चा बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन आप आइए। ऑप्टोमेट्री के बच्चे चाहे किसी डिपार्टमेंट का बच्चा, किसी स्ट्रीम का बच्चा, रजिस्ट्रेशन सारी यूनिवर्सिटी में लगभग कर देते हैं। कुछ बच्चे एसयू में भी कर देते हैं, बीएचयू में भी कर देते हैं, जेएनयू भी कर देते हैं, डीयू में भी कर देते हैं। सारे जगह एडमिशन तो ले नहीं पाएंगे, वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर देते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन हो जाए, किसी में हो जाना चाहिए। तो अगर टॉप 28 का बच्चा, उसमें अगर 20 बच्चा कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया बात में, तो आप सोचेंगे 29 वाले क्या पाएंगे नहीं, तो आप सोचेंगे यार हम क्यों जाएं। तो अब 20 बच्चा दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, 20 सीट खाली हो गया, तो जो लगातार 20 रैंक वाले हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, और जो 29 वाले वो आएंगे नहीं सोच कर। हमारी गलती तो इसमें है नहीं बाबू, आपका ही गलती होगा आपकी, आप नहीं आना चाहते। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दिल से बाबू रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके पैसे बच्चा का एडमिशन हो जाएगा जो उसके लायक नहीं है। प्रूफ के साथ हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे बच्चे हैं कि उस सब्जेक्ट के लायक ही नहीं है, तो उनकी गलती भी नहीं है, ना यूनिवर्सिटी की गलती है, गलती आपकी है, क्योंकि लिस्ट में आपका नाम आया है, आपने आया ही नहीं है। जैसे आप ऑप्टोमेट्री से आपका 29 रैंक है, आप नहीं आते हैं, तो तेलंगाना के बच्चे होंगे, कर्नाटका के बच्चे होंगे, केरला का बच्चा होगा, महाराष्ट्र का बच्चा होगा, वो आ जाएंगे क्योंकि उनका घर नज़दीक है, वो सारे सब्जेक्ट में फॉर्म भर देते हैं। उनको बस कैंपस का मजा लेना, क्योंकि जनरली ऐसा कैंपस आपको नहीं मिलेगा बाबू। 2300 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ, भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सारे लोग कैंपस का मजा लेने के लिए आ जाते हैं। उनको किसी में एडमिशन हो ही जाता, क्योंकि जनरली बच्चे आते ही नहीं है। बच्चे साइंस के हैं तो उनको हिंदी में एडमिशन हो जाता, क्योंकि हिंदी के बच्चे नहीं आए। बच्चे हिंदी के, उनको साइंस में एडमिशन हो जाता, क्योंकि साइंस के बच्चे नहीं आए, क्योंकि उनमें सारे सब्जेक्ट में उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई कर चुका है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बाबू कि लिस्ट में आपका नाम है तो आप जरूर आएँ, जरूर आएँ, जरूर आएँ। आप नहीं आएंगे तो ऐसा बच्चे का एडमिशन हो जाएगा जो आपके सब्जेक्ट के लायक ही नहीं, जिसका जिम्मेदारी आप होंगे बाबू, हम नहीं, ना हमारी यूनिवर्सिटी होगा जिम्मेदारी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन की। जैसे अब कोई भी जॉब का फॉर्म भरते हैं ना, जैसे कि अब किसी पुलिस का फॉर्म भरते तो उनके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, 12th पास होनी चाहिए, 12th में इतनी % नंबर होनी चाहिए, उसके साथ किस सब्जेक्ट से पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप कह सकते हैं। तो आपको 12th में ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेने के लिए 12th में आपको 60% मार्क्स होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से, आपको CBSE से, ICSE से बोर्ड से हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड से हो, आपको 12th में 60% मार्क्स विथ साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। अगर आप 60% मार्क्स आपके पास है लेकिन आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट से 12th पास किया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आप आपने 12th साइंस सब्जेक्ट से ही पढ़ रखी होगी तभी आपका एडमिशन होगा, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ का। अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक इन्होंने और ऐड कर दिया कि जो लास्ट 4 साल के बच्चे होंगे, मतलब जैसे कि कोई बच्चे 2019 में पास किए होंगे तो 19, 20, 21, 22 होता, तो 19 से भी नहीं जोड़ा ऐड होगा, 2018 से जोड़ते हैं, जो 28, 23, 28 के बच्चे 5 साल के हो जाए, तो जो बच्चे 2019 तक पास कर गए होंगे 12th विथ साइंस स्ट्रीम से 60% मार्क्स से, उसका एडमिशन होगा। 2018 के पहले वाले के किसी का एडमिशन नहीं होगा। 4 साल तक ही यहाँ टाइम बांध दिया गया, 4 साल के गैप लिए हुए हैं तभी आप एडमिशन ले सकते हैं ऑप्टोमेट्री में। ऐसे किसी सब्जेक्ट में इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ऑप्टोमेट्री में इन्होंने साफ लिख दिया कि अगर आपने 2019 से पहले 12th पास किया है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, 2019 के बाद आपने पास किया है तभी आपका एडमिशन मिलेगा। मतलब मिनिमम 4 साल तक गैप लेने का समय देता ऑप्टोमेट्री। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपने समझ रखा होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब आपको किस बेस पे एडमिशन होगा, किस सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, कौन सा पेपर आपके लिए क्वालिफाइंग है, किस सब्जेक्ट से आपका मेरिट बनेगा, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नंबर लाना है,
और उसके बाद किस सब्जेक्ट से आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनल, उस पर हम बात करेंगे। तो हम पहले कोर पेपर की बात कर लेते हैं कि जिससे आपका मेरिट बनेगा उसको हम कोर पेपर कहते हैं। तो हम आपको कोर पेपर की बात कर ले, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो आपका कोर पेपर होगा जिससे आपका मेरिट बनेगा, जिससे आपका एडमिशन होगा, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ये दोनों पेपर से आपका मेरिट बनेगा, ये आपका कोर पेपर है। और जो क्वालिफाइंग पेपर है, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है, एक मैथमेटिक्स क्वालिफाइंग पेपर है, एक बायोलॉजी क्वालिफाइंग पेपर है। तो क्वालिफाइंग का पेपर मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 50 नंबर लाने हैं। कितना नंबर लाने हैं? 50 नंबर लाने हैं। बायोलॉजी में भी आपको 50 लाना है, मैथमेटिक्स में भी आपको 50 लाना है, और इंग्लिश में भी आपको 50 नंबर लाना है। 2023 के आधार पे हमने बता रहा, क्योंकि 2022 में 35 नंबर लाना था। हम लोग को क्या था कि 35 नंबर लाना था क्वालिफाइंग पेपर के रूप में इंग्लिश में। और अब क्या क्या है कि 35 नंबर है, पर 35 नंबर हिंदी तेलुगु उर्दू वाले के लिए 35 नंबर ही रहने दिया है। हिंदी उर्दू तेलुगु वाले के लिए भी 35 नंबर पे क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन हिंदी उर्दू तेलुगु के अलावे जितने भी स्ट्रीम्स है, साइंस वाले, बायो वाले, मैथमेटिक्स वाले, सोशल साइंस वाले, इनके लिए 50 नंबर कर दिया गया। तो आपको इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में 50 नंबर लाने होंगे क्वालिफाइंग पेपर के लिए। इसका नंबर मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट जो आपका बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जो बच्चा लगातार मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या इसमें क्वालिफाइंग पेपर कितने हैं, 2 या 3 हैं, उसमें कौन कौन है। तो बाबू ये ध्यान रखें कि 2023 में इन्होंने साफ लिख रखा है कि आपका 3 क्वालिफाइंग पेपर, एक इंग्लिश का है जो सभी बच्चे के लिए, हिंदी वाले के लिए भी, उर्दू वाले के लिए भी, तेलुगु वाले के लिए भी, सोशल साइंस वाले के लिए भी, हिस्ट्री पॉलिटी वाले के लिए, सोशियोलॉजी वाले के लिए भी, और साइंस वाले बच्चे के लिए भी। तो इंग्लिश तो सबके लिए है। और आपके लिए 2 सब्जेक्ट और है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। तो टेंशन ना ले बाबू, इससे क्या हो जाएगा, आपको 50 नंबर ही लाने हैं। 50 क्वेश्चन में आपको 50 नंबर लाने हैं, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बाबू। 50 क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं ना। लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में आपको 10 ही क्वेश्चन बनाने, मतलब 10 गुने 5 50। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है ना, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाता है। आपको 50 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये आम बात है। तो टेंशन ना ले बाबू। क्वालिफाइंग पेपर आपके लिए 3 पेपर है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश। और जो आपका मेरिट बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनेगा, हम जोड़ देकर बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे कोर पेपर और क्वालिफाइंग पेपर। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। हम आगे बढ़ते हैं कि टाइमिंग पे बात आते हैं, क्योंकि टाइमिंग में लोग कंफ्यूजन हो। ये भी कमेंट आ रहा था कि सर 2 जहां मतलब 2 स्थान पे लिखा है, एक स्थान पे लिखा है कि 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, एक स्थान पे लिखा है कि 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। किस टाइम की बात करें? सीयूटी एग्जाम की बात कर रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट में कितने टाइम दिए जाएंगे एग्जाम में। कोई बच्चा मुझे कमेंट्स कर रहा था कि सर एक जगह दिया हुआ कि आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा सीयूटी एग्जाम, एक जगह दिया हुआ कि आपको 60 मिनट यानी 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो बाबू हाँ, और भी नीचे लिखा हुआ आपने नहीं पढ़ा, हम आपको बताते हैं। कुछ सब्जेक्ट में टाइम टेकिंग होता है, जैसे हिंदी, उर्दू, तेलुगु, कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट, ये लोग में क्या होता है कि टाइमिंग नहीं होता है, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़कर बना लेंगे। लेकिन जैसे साइंस के फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब में क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स उनके लिए 60 मिनट इन्होंने टाइम रखा, नीचे लिख रखा ये कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे नज़र में टाइम टेकिंग है। जनरल टेस्ट, ये लोग टाइम टेकिंग है। तो जो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों को 60 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाएगा। तो समझ रहे ना। तो बिल्कुल ना घबराएं बाबू, आपका जो टाइम दिया जाएगा सीयूटी के एग्जाम में, वो मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। और जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसमें इंग्लिश के लिए 45 मिनट ही टाइम दिया जाएगा। और आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर और भी 2 है, एक बायोलॉजी और एक मैथमेटिक्स है। तो जो बायोलॉजी है वो 45 मिनट ही उनको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि वो उनमें टाइम टेकिंग का सब्जेक्ट नहीं है, वो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। और जो इंग्लिश है और मैथ है आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर, इंग्लिश में भी आपको 45 मिनट ही टाइम दिया जाएगा। मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए आपको 60 मिनट टाइम दिए जाएंगे। इंग्लिश और बायोलॉजी के लिए, इसके लिए आपको 45 मिनट टाइम दिए जाएंगे। तो मन में कंफ्यूजन ना हो, हमने आपको क्लियर कर दिया है कि जो सब्जेक्ट टाइम टेकिंग है उनके लिए 60 मिनट टाइम दे दिया गया है।
जो टाइम टेकिंग नहीं उनके लिए 45 मिनट टाइम दे दिया गया है। तो समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट आदि इन लोगों के लिए 60 मिनट टाइम दिया गया है। इंग्लिश, बायोलॉजी, उर्दू, तेलुगु, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इन लोगों के लिए 45 मिनट ही टाइम दिया गया। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें, खुश रहें, मस्त रहें और कोई भी मन में कंफ्यूजन ना पालें। कुछ भी अगर मन में डाउट्स है तो तुरंत कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स के एक दिन बाद ही आपके डाउट्स के अगले वीडियो लेकर हम आ जाएंगे। तो मन में कोई भी भ्रम ना अपनाएं, हम आगे बढ़ते हैं बात। हम अब बात कर लेते हैं कटअप का, कि जनरली सबका मन में होता है भाई कि कितने नंबर पे एडमिशन हमारा हो। सबके मन में कंफ्यूजन होता है कि भाई कितने कटअप जाते हैं, क्या हाई तो नहीं जाता है, क्या लो तो नहीं जाता है, क्या हमारे एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। मन में सारे के बच्चे की इच्छा होती है कि कटअप क्या है। तो बाबू कटअप की बात कर रहे हैं, कटअप एक्सपेक्टेड होता है, कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि इतना ही कटअप जाएगा आपका, मतलब एक अनुमान होता है। उसके अनुसार आप 10 क्वेश्चन पीछे भी जा सकते हैं, 10 क्वेश्चन आगे भी जा सकते हैं, 10 नंबर पीछे भी जा सकते हैं, 10 नंबर आगे भी जा सकते हैं। एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जाता है। तो हम कटअप पे बात कर रहे हैं। जो जनरल का कटअप है, क्योंकि आपका 2 पेपर से मेरिट बनेगा, एक फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तो दोनों पेपर में 40-40 क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि 50 में आपको 40 बनाना है। तो 50 में 40 बनाना है, तो 40 बचे 200, मतलब एक पेपर में आपका 200 नंबर का है, दूसरा 2 पेपर जोड़ेंगे तो 400 नंबर का हो जाएगा। तो 400 नंबर में अगर कोई बच्चे जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो उनको 250 नंबर लाना पड़ेगा। उसमें 20 नंबर कम भी कर सकते हैं, 20 नंबर ज़्यादा भी कर सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बातों को। कोई बच्चे जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको ऑप्टोमेट्री में एडमिशन चाहिए, तो उनके लिए कटअप है 250 नंबर, 250 से 20 नंबर कम भी कर सकते हैं, 20 नंबर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं। अब ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे हम बात कर लेते हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे के लिए आपको 200 मार्क्स यानी 200 मार्क्स के आसपास होनी चाहिए। 10 नंबर 20 नंबर कम भी कर सकते हैं, 10-20 नंबर ज़्यादा भी कर सकते हैं। कंफ्यूजन ना लें, ये एक्सपेक्टेड होता है, इसी के आसपास आपका एडमिशन होगा। और एक बात और भी नोट्स करना चाहते हैं, अगर बाबू आपके लिस्ट में नाम आए तो आप बिल्कुल आना ना भूलें बाबू, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो एडमिशन ऐसे बच्चे खो जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते, हम झेल रहे हैं। तो बाबू आप आए, रहने और खाने का टेंशन छोड़ देना। कोई भी लड़की होंगे या लड़का होंगे, उनको हम विशेष करके आना चाहते हैं। बहुत सारी लड़कियां होती हैं या गरीब बच्चे भी होते हैं कि हम वहाँ आने के बाद कैसे रहेंगे, हमें कोई पहचानते नहीं, हम क्यों आ जाएं, मेरा टॉप 20 में नाम नहीं है, टॉप 28 में नाम नहीं है, तो हम क्या करें। बाबू रहने खाने का टेंशन हम लेते हैं, आप आइए, लिस्ट में नाम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स, कुछ हमारे गर्ल्स भी फ्रेंड्स है, गर्ल्स होंगे तो हम उनके हॉस्टल में आपको रखवा देंगे, कुछ बॉयज होंगे तो हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ रखवा देंगे, हम अपने रूम में रख लेंगे। और जो ज़्यादा और भी पैसे वाले बच्चे होंगे उनके लिए गेस्ट हाउस भी, तो गेस्ट हाउस में हम रखवा देंगे आपके लिए। गेस्ट हाउस का ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 200-300 रुपया ही लगता, फ्री में भी गेस्ट हाउस रहते हैं यहाँ कुछ। तो बिल टेंशन ना ले बाबू, आप आए, लिस्ट में नाम आए तो जरूर आए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। एसयू का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगी। सबसे बड़ी खूबसूरती है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऐसा नियम नहीं, चाहे बीएचयू का बात कर ले, जेएनयू का बात कर ले, डीयू का बात कर ले, किसी का बात कर ले, सब में आपको टाइम लगेगा हॉस्टल मिलने में, 2 महीने 1 महीने। लेकिन एसयू का सबसे बड़ी खासियत बात यही है, मैंने भी यही सोचकर एडमिशन लिया, क्योंकि इससे सस्ता ना आपको कहीं हॉस्टल मिलेगा, ना इससे खूबसूरत हॉस्टल मिलेगा, ना इससे हरा भरा कैंपस, स्वस्थ कैंपस, जो आपको मन लग जाएगा, ऐसा कैंपस भी नहीं मिलेगा। और जिस दिन एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको एडमिशन होते ही आपके हाथ में थमा दिए जाएंगे कि आपको बाबू रूम नंबर इतना 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 आपको रूम नंबर मिलता है। तो मतलब जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगी। सबसे खूबसूरती चीज़ यही है। तो आप आएँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता बाबू आपके लाइफ के लिए। ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आप मन से पढ़िए। एडमिशन 100% होने की आपकी संभावना है। एडमिशन क्यों नहीं होते बाबू, इसलिए हम बता रहे हैं ना। एडमिशन आपके मन इसलिए भरा में कि आप किसी का 29 रैंक है तो आ ही नहीं पाते, क्योंकि 28 ही सीट है बाबू। 75 नंबर वाले का भी एडमिशन होता है, ज़्यादातर 75 नंबर वाले की एडमिशन होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो आपका लिस्ट में नाम आए बाबू तो जरूर आए। रहने खाने का टेंशन छोड़ दो, हम लेंगे, लड़का हो या लड़की। हाँ बोलेंगे सर हम आपसे कैसे जुड़ें, तो हम आपको बता देते हैं कि मेरा जो चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ जो वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मेरा पर्सनल आईडी है, पर्सनल इंस्टाग्राम, पर्सनल फेसबुक, पर्सनल टेलीग्राम। वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करेंगे, ज़्यादातर आप मैसेज करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे, ज़्यादा आप मैसेज करने की कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, क्योंकि टेलीग्राम 2-3-4 लोग और हैंडल करते हैं।
वहाँ मेरा पर्सनल नहीं, वो ग्रुप सा है। तो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, और मुझे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो समझ गए होंगे, किसी तरह का डाउट हो पर्सनल मिलने के लिए, पर्सनल डाउट्स पूछने के लिए, तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, इस सी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर बात कर लेते हैं कि जब आप CUT का फॉर्म दे देंगे, रिजल्ट आप आ जाएगा, तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा तो बाबू हम आपको बताएंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल का डेट एक्सटेंड नहीं होता बाबू, बढ़ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। इस बार तो और बीच में इलेक्शन वगैरह है, और ज़्यादा लेट होने की संभावना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टल का डेट और इन लोगों को कम बनाएगा कि इतना दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो बाबू कृपया जिस दिन पोर्टल खुले उस दिन जरूर आप रजिस्ट्रेशन कर लें, उसी पे हम बात करना चाहते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा, तो बाबू आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा हर वीडियो आप देखें, जो आपका मतलब जो आपके लायक है, कि नहीं मेरे लायक, जैसे हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, कैंपस हो गया, यूनिवर्सिटी के बारे में हो गया, वो आप देखें, क्योंकि उसी में रिलेटेड कहीं ना कहीं हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन हो, 1 मिनट का इन्फॉर्मेशन, 1 मिनट का आपको वीडियो बना कर दे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना बाबू। किसी बड़ा वीडियो में ही हम बीच में बोल देते हैं बाबू इसका ये इन्फॉर्मेशन, उसी टाइम आपको याद आ जाता है, तो उसी टाइम हम आपको बोल देते हैं कि बाबू ये आपका इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो रेगुलर आप विजिट करते रहें बाबू, अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि मुझे तकलीफ होता, क्योंकि नॉर्थ के बच्चे नहीं आकर साउथ के बच्चे, ऐसे बच्चे के एडमिशन हो जाते हैं जो उनके लायक नहीं है। तो बाबू आप विजिट करते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, जब भी पोर्टल खुलेगी हम आपको बता देंगे। तो हम उसी पर बात करेंगे, SU रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे हम बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एडमिशन तो होगा नहीं। रजिस्ट्रेशन करने वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कि जैसे आप OBC कैटेगरी से होंगे तो आपको सेंट्रल लेवल का OBC NCL बनवा कर वहाँ सबमिट करना होगा। वहाँ पे नहीं मिलेगा OBC NCL सर्टिफिकेट तो कोई बात नहीं, एनेक्जर फॉर्म डाल दीजिए। ये जब एडमिशन टाइम आएंगे तब आपके पास होना चाहिए OBC NCL सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने दावा किया कि हम OBC स्टूडेंट हैं, तो आपके पास प्रूफ तो होनी चाहिए ना कि हम OBC का स्टूडेंट हैं। तो OBC सर्टिफिकेट एडमिशन टाइम होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन टाइम जरूरी नहीं है। और आपका ब्लड ग्रुप, आप किस ब्लड ग्रुप के हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, AB पॉजिटिव, O, AB माइनस, कुछ तो होता है ना, तो 50 रुपया लगते हैं बाबू, मतलब 1 मिनट में आपको दे देंगे। ऐसे यहाँ पे सिरिंज लगाएंगे, खून निकालेंगे, ऐसे ऐसा कर देंगे, आपको 1 मिनट में आपको दे देंगे आपका ब्लड ग्रुप का क्या है। वो सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट का जो ग्रुप होता है ना ब्लड ग्रुप, वो आपको यहाँ लिखने होते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या, मतलब फॉर्म भरने का प्रोसेस है। तो सारी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। तो किन्हीं बच्चों को डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो चाहिए कि भैया हमको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मुझे डॉक्यूमेंट्स पे पूरा वीडियो बना कर दीजिए, तो हम डॉक्यूमेंट्स पे बना देंगे। क्योंकि जनरली भी डॉक्यूमेंट्स पे मात्र एक बच्चे का कमेंट्स आया है, और उनके अलावा किसी बच्चे का कमेंट्स नहीं आया डॉक्यूमेंट्स पे। तो 3-4 बच्चे के डॉक्यूमेंट पे कमेंट्स आ जाएंगे, तब हम डॉक्यूमेंट्स पे बनाएंगे वीडियो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी है। हम डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहे, मुझे लगता है आप लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो अगर आपके मन में डॉक्यूमेंट्स पे डाउट्स होगा तो हमसे पूछेगा, तो हम डॉक्यूमेंट्स पे आपके लिए वीडियो लाएंगे, पूरा विस्तार करके एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन में आपको कितने पैसे लगेंगे, सारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग पैसे लगते हैं। तो SU का पैसा कितना लगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वह हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। में जनरल स्टूडेंट है तो आपको 600 पैसा लगेंगे, 600 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन करने में लगेगा। उधर CUT में आपने जितना पैसा दिया वो तो एक्स्ट्रा पैसा है, 1000 दिए होंगे, 900 दिए होंगे, वो तो आपका लगेगा। यूनिवर्सिटी में भी, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसमें भी आपको पैसा लगेगा। ये गलत नीति है, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन बाबू हम क्या कर सकते हैं, सरकार की गलत नीतियाँ हैं। दोनों जगह पैसे लेते हैं, क्योंकि सरकार ही कॉलेज का, मतलब कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का मालिक सरकार ही है, फिर भी पैसे लेते हैं, 2 जगह पैसे लेते हैं। मैं क्या करूं बाबू इसमें। आपको जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको 600 रुपया देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। EWS के बच्चे हैं तो 550, 550 रुपये आपको देने पड़ेंगे। OBC के बच्चे हैं, OBC NCL वाले बच्चे हैं तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 400 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और जो SC बच्चे हैं, ST के बच्चे हैं, PWD के बच्चे हैं तो 275 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ये SU रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल का फी है, आपको बता दिया मैंने। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सारा कुछ बता दिया, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर आपके मन में बाबू कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि हम अपने तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन के पास आपके साथ आना चाहते हैं।
चाहते हैं कि मेरे पास एक भी डाउट्स ना मन में हो, कि बच्चे के मन में डाउट क्रिएट हो जाए कि सर ने ये डाउट्स हमें नहीं बताया, भैया ने हमें ये डाउट्स नहीं बताया। तो मैं खुद पहले प्रिपेयर होकर आ जाता हूँ। जो चीज़ें मुझे पता नहीं होता वो सीनियर से, प्रोफेसर से पूछ लेते हैं, चाहे जो ऑप्टोमेट्री का स्टूडेंट्स है उनसे पूछ लेते हैं कि भैया ये हमको बात बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा। पूरे रिसर्च के साथ हम आपके पास आते हैं। बात थोड़ी बहुत गलती हो जाती है हमसे, मानव बहन सबसे हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई और हमारे अलावा वीडियो बना रहे हैं तो गलती बता दी हमको तो बाबू उनको लोड ना लें, क्योंकि बेचारे के पास वो हो सकता है वो पिछले साल के बेसिस पे आपको बता रहे हैं, गलत ना लें। हम आपको फिल्टर करके ओरिजिनल कंटेंट आपको देंगे, 1 भी % मन में आपको डाउट्स नहीं रहने देंगे, ये मेरी लक्ष्य है। तो उम्मीद करते हैं आपके मन में सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिया होगा। तब मन से पढ़िए, मन से खेलिए, कूदिए, दिल से प्रेम कीजिए, क्योंकि बाबू प्रेम को हटाकर पढ़ाई में नहीं कूद सकते हैं, क्योंकि प्रेम एक मानव का खंभा है और मनुष्य भी है, तो दोनों में सकारात्मक पक्ष है। ऐसा ना हो कि किसी स्टूडेंट प्रेम को छोड़कर पढ़ने में ज़्यादा जोर दे दिए कि हम पढ़ के दशरथ मांझी की तरफ पहाड़ी तोड़ देंगे। तो बाबू ये गलत फहमी मत डालिए कि नहीं, सब सच्चा प्रेम करते हैं तो जरूर प्रेम कीजिए। प्रेम एक अमूल्य चीज़। अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे प्यारा चीज़ क्या है, तो मैं प्यार ही बोलता हूँ। दुनिया में सबसे अच्छी चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़ प्रेम है। प्रेम के अलावा दुनिया में कुछ भी खूबसूरत नहीं है। तो प्रेम भी कीजिए, खेलिए भी, पढ़िए भी, आपका एडमिशन 100% होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आप पढ़िए, लोड ना लीजिए। कुछ भी मन में डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और मुझसे पर्सनल मैसेज करने के लिए, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ना ही कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रहा हूँ, गोल वाले पे क्लिक कीजिएगा तो चैनल वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहाँ पे जाकर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम और पर्सनल फेसबुक है, दोनों में आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जो टेलीग्राम है वो पर्सनल नहीं, वो ग्रुप वाला टेलीग्राम वहाँ पे है। तो पर्सनल जुड़ने के लिए टेलीग्राम, फेसबुक पे ही मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए बाबू धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें।